नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान हित चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अब लास्ट अप्रैल या फिर मई में टमाटर का क्या रेट रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल के आधार पर हम उसका कंपैरिजन करेंगे और अभी की क्या स्थितियां चल रही हैं उसके आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि टमाटर के भाव जो है आगे आने वाले 15 अप्रैल के बाद और मई के पहले सप्ताह या प्रथम पखवाड़े में 15 दिन के अंदर क्या रेट रहने की संभावना बन सकती है। तो देखिए, पिछले साल जब अप्रैल का 15 अप्रैल के बाद जो टमाटर है वो काफ़ी महंगा होना शुरू हो गया था। हमारे यहाँ पर लास्ट अप्रैल और मई के बीच में जो टमाटर का रेट है पिछले साल वो लगभग 600 रुपये से लेकर 800 रुपये के आसपास चल रहा था। लेकिन इस साल की कंडीशन तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा टमाटर सस्ता कभी नहीं हुआ था जितना इस बार हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में अभी क्या संभावना बनने वाली है कि देखिए, जो टमाटर जो बरसात के लगाए हुए टमाटर हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, जो बरसात के आसपास के नवंबर तक के लगाए हुए टमाटर जो भी हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अप्रैल के 15 अप्रैल के आसपास ये मान लीजिए कि सारा का सारा टमाटर ख़त्म हो जाएगा। और जो बाद के लगाए हुए हैं, जो टमाटर अभी फरवरी में लगाए गए हैं, नए पौधे लगाए गए हैं और मार्च में लगे हैं, वो टमाटर उनकी आवक जो है वो 15 अप्रैल के बाद उनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, उनकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी। जो लेट में लगे हैं और जो फरवरी से पहले जनवरी में लग गए थे उनकी तुड़ाई लगभग शुरू होने वाली होगी। और नहीं अगर शुरू हुई है तो लास्ट मार्च के आसपास तक या अप्रैल के पहले सप्ताह तक वो शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा कि जो टमाटर यहाँ देखिए इस जैसे पहले वाले लगे हैं, ये हम इसकी बहुत देखभाल कर रहे हैं तो ये कुछ हरा दिख रहा है, लेकिन जो किसान भाई देखभाल कम कर देंगे उनकी टमाटर की फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये अप्रैल तक पौधे नहीं चल पाएंगे। अभी देखिए ये पौधे थोड़ा हरे दिख रहे हैं, ये हरापन इनका ख़त्म हो जाएगा। अभी ऊपर का देखिए आप, फ्लावरिंग तो बहुत आ रही है लेकिन इसमें जो फूल हैं वो सेट नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा बहुत कम सेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं दिया जा रहा है और फसल जो है ऊपर की तरफ पतली पतली बढ़ती आ रही है, नीचे फलों की तोड़ाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो पौधे का जो भोजन है वो यहीं पे डिस्टर्ब हो जा रहा है, ऊपर तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस फसल में तो बिल्कुल ना के बराबर फसल बचेगी। जो फल हैं वो गुल्ली वाले फल साइज़ के बचेंगे, वो अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल के और मई के अंत तक जो है मई अप्रैल के अंत तक जो है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जो फसल नई लगी हैं उनका साइज़ थोड़ा अच्छा बनेगा, उनमें लाइट अच्छी होगी, चमक अच्छी होगी, तो उनका जो रेट है वो इन पुराने वाले टमाटर की अपेक्षा आपको मई के पहले सप्ताह में या मई के शुरुआत में ही आपको रेट देखने को अच्छा मिलेगा। हो सकता है कि वो रेट जो है, पिछले साल तो बहुत अच्छा रेट था, उसके पहले साल की बात करें तो वहाँ अप्रैल के लास्ट में या मई के सप्ताह में 300 साढ़े 300 रुपये कैरेट बिक रही थी। लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि मई के शुरुआत में या अप्रैल के लास्ट में 200 रुपये क्रॉस कर सकता है रेट। जो अच्छे टमाटर रहेंगे, जो नए टमाटर रहेंगे वो 200 रुपये के ऊपर जा सकते हैं, ये संभावना है। जो टमाटर अभी तक लगाए गए हैं, नई फसल लगाई गई है, उनकी अगर आवक बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रही तो 200 रुपये क्रॉस कर जाएंगे रेट 15 अप्रैल के बाद। और अगर आवक जो है ज़्यादा हो गई, टमाटर का लगान ज़्यादा हुआ है, तो अगर फसल अच्छी हो गई, टेम्परेचर थोड़ा सा अगर रुक गया, इतना जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उस तेज़ी से अगर नहीं बढ़ा तो फिर क्या होगा कि जो फलन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो फसल है, आवक है मंडी में वो ज़्यादा हो जाएगी और 200 रुपये के आसपास फिर आपको घूमता हुआ रेट दिखेगा। इससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा अप्रैल के महीने में। मई के महीने में तब तक फसल सारी ख़त्म हो चुकी होगी, पुरानी फसलें सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ मई का महीना रहेगा, उस महीने में पूरे महीने में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 250 से 300 रुपये तक की आपको देखने को रेट मिल जाएगा। ये हमारा अंदाज़ा है कि 250 रुपये तो क्रॉस करेगा ही करेगा मई के लास्ट तक। और इस जो भी किसान भाई बाद में लगाए हैं उनको थोड़ा रेट अच्छा मिलने की संभावना रहेगी। 10 रुपये पर केजी तो उनको रेट मिल सकता है, मिलने का अनुमान है। लेकिन जो फसलें अभी लगी हुई हैं पहले की, उनका तो पूरा का पूरा घाटे में जाएगा, वो कोई रिकवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेट 200 रुपये भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब तक ये फसलें चलेंगी तब तक हो सकता है कि 200 रुपये भी रेट ना मिले किसान भाइयों को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो किसान भाई बाद में लगाए हैं अभी, वो उनका रेट देखने को मिलेगा। और उनकी फसल अगर ऊंचाई पर है, जहां पर पानी भराव, जल भराव की व्यवस्था, जो जल भराव है वो नहीं होता है, जल निकास की व्यवस्था अच्छी है, तो ऐसी कंडीशन में जो जून का महीना आएगा, जून के महीने में आपको रेट और अच्छा देखने को मिलेगा। जून के महीने में हो सकता है कि रेट आपको 300 क्रॉस होते हुए दिखेगा। ये जो है कि पूर्वानुमान है, हमारा ही नहीं, मतलब हमारा तो अनुभव है, हम 2-3-4 साल से देख रहे हैं। तो इस तरीके से मई के
के महीने में जो रेट बढ़ना ही बढ़ना होता है, क्योंकि उस समय टमाटर सबके ख़त्म हो चुके हों, जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ सब ख़त्म हो चुके होते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है कि फसलें जो है बिल्कुल जल चुकी होती हैं, बहुत छोटे छोटे टमाटर रह जाते हैं। और जैसे ही जून की बरसात होती है, जून में 15 जून के बाद जब मानसून आना शुरू हो जाता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर, बिल्कुल सब्जियां लगभग सब ख़त्म हो चुकी होती हैं गर्मियों वाली, और उस समय बरसात शुरू होते ही सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो जो भी नई फसलें लगाई जाएंगी उस समय जून के महीने में, उनका रेट आगे अच्छा मिलता है। वो भी वही किसान भाई लगा पाते हैं जिनके यहाँ जल निकास की उचित व्यवस्था होती है। अब यहाँ तराई वाले एरिया में जहाँ पर भी ज़्यादा जल भराव रहता है या नमी होती है, जैसे हमारे यहाँ नहर बहुत पास में है तो यहाँ तक नमी आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ की जो फसलें हैं वो नहीं हो पाती हैं, यहाँ सिर्फ धान हो पाता है। तो इस बार हम यहाँ पर कुछ नया ट्राई करेंगे। यहाँ पर जो लेजर लेवल है उसको हम चलवाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी इसको बराबर कराएंगे, फिर इसके बड़े बड़े कुंड थोड़ा बनवाएंगे, वो आपके साथ वीडियो साझा करेंगे। और यहाँ पर कोई नई फसल हम लगाना चाहते हैं बरसात के सीज़न में, देखते हैं कि वो सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो चलिए आज का वीडियो यही रखते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहले कर लीजिएगा।